नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर टी.के. शुक्ला आपके साथ प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय वैदिक कालीन संस्कृति पर इससे पूर्व वीडियो में चर्चा कर रहा था। आज उसी वैदिक कालीन संस्कृति के धार्मिक जनजीवन के विषय में हम आपसे बात करेंगे। वैदिक कालीन संस्कृति की धार्मिक अवस्था क्या थी, लोग वहाँ किस धर्म का पालन करते थे, उनका धर्म क्या था, वहाँ कौन से स्रोत प्राप्त होते हैं जिनसे उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आइए देखते हैं। वैदिक कालीन संस्कृति के लोग मुख्य रूप से एकेश्वरवादी थे। दे बिलोंग्स बेसिकली मोनोथीस्ट, एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, किंतु वे एक सत्ता में विश्वास करते हुए, एकेश्वरवादी होते हुए भी बहुत से ईश्वर के रूपों की भी आराधना करते थे। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर के विभिन्न प्रतिनिधि हैं और उनको विविध रूपों में पूजते थे। उन्होंने प्रकृति देवता की भी आराधना की, प्राकृतिक शक्तियों की आराधना की और ईश्वर की आराधना के लिए उन्होंने ऐसी स्तुतियां लिखी, ऐसे मंत्र लिखे और स्तुति के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से अपने आराध्य की उपासना करते थे। मुख्य रूप से वहां के जो देवी और देवता हैं, जो प्रकृति शक्तियां हैं, जिनको उन्होंने ईश्वर का प्रतिनिधि माना है, उनको हम तीन रूपों में बांटते हैं। देखिए वो तीन रूप क्या हैं। सबसे पहला भाग है आकाश का देवता। आकाश के देवता को किसको मानते थे? ऐसे देवता जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते थे। सूर्य निकलता है, प्रकाश मिलता है, तो प्रकाश के संवाहक सूर्य की उपासना करते थे। वरुण, उनकी मान्यता थी कि जल देने वाला देवता है वरुण। मैत्रेय, पुषान, सवित्र, आदित्य, उषा, अश्विन, धौंस, ये इनके आसमान के देवता थे, आकाश के देवता थे। धौंस जो है वो ऋग्वेदिक काल का सबसे प्राचीन देवता था। उसको आकाश में होने वाली समस्त घटनाओं का स्वामी माना जाता था। मुख्य रूप से सूर्य की आराधना करना, सूर्य के विभिन्न नामों के साथ उनकी आराधना करना। पूषण जो पशुपालकों का देवता था, उसकी आराधना करते थे, पशुओं की सुरक्षा करने के लिए जो है उसकी पूजा करते थे। और मंत्रों के द्वारा, यज्ञ के माध्यम से, स्तुति पाठ करके या बलि दे करके, बलि का अर्थ यह कदापि नहीं है कि पशु बलि या नर बलि। ये लोग गेहूं और जौ को यज्ञ में आहुति देते थे, इसी को बलि कहा गया है। कई हमारे साथियों को भ्रम होता है कि बलि पशुओं या नर बलि है। ये स्पष्ट करना चाहूंगा, गेहूं और जौ की आहुति को ही बलि कहा गया है। दूसरे विभाजन में अंतरिक्ष के देवता, इंद्र को अंतरिक्ष का देवता मानते थे। रुद्र, ऋग्वेद में रुद्र जो शिव का पर्यायवाची है, उसके लिए त्रयंबक शब्द का उल्लेख मिलता है। मरुत, वायु देवता। प्राजन्य, आपाह। मैत्रस्वान, इनका उल्लेख मिलता है। इंद्र सबसे प्रमुख देवता था। सामने एक चित्र में आप इंद्र को देख रहे हैं। इंद्र चूंकि पराक्रम का देवता था, उसके लिए पुरंदर शब्द का उल्लेख मिलता है। ऐसा देवता जो इनको शत्रुओं पर विजय दिलाता हो, शत्रुओं के किले को तोड़ने में सहायक होता हो। इंद्र, ऐसी मान्यता थी कि इंद्र के पास वज्र है और वो मजबूत से मजबूत किले को बेच सकता है। उस समय लोक कथाओं में
जो हमारी धर्म कथाएं हैं उसमें इंद्र को ऐरावत धारी बताया गया है। ऐरावत पर चढ़े हुए उनको प्रदर्शित किया गया है। सफेद हाथी की परिकल्पना और इंद्र देवों के देव के रूप में उनकी मान्यता इस संस्कृति के लोग करते थे। दूसरा विभाजन के पश्चात हम तीसरे देवों के विभाजन की ओर चलते हैं। तीसरी शक्तियों के रूप में जिन देवताओं को इन्होंने विभाजित किया था वो पृथ्वी के देवता अग्नि, इनको पथिकीर्त के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए पथिकृत शब्द का उल्लेख मिलता है। सोम ये पेय पदार्थों के देवता थे। पृथ्वी, बृहस्पति, पुसान ये पशुओं के देवता थे। चूंकि आर्य संस्कृति मुख्य रूप से पशुपालक और खेतिहर लोगों की संस्कृति थी, कबायली समाज था, ग्रामीण संस्कृति थी, तो ये लोग पशुपालन करते थे। तो पशुओं की सुरक्षा के लिए ये पूषण देवता की आराधना करते थे। ये लोग अपने देवताओं की आराधना वैदिक मंत्रों से करते थे और ऐसे यज्ञों का जो आयोजन होता था, जो पुरोहित होते थे वो पूर्ण कर्मकांड के साथ ऐसे यज्ञों का आयोजन करवाते थे। और यज्ञों का आयोजन किस लिए किया जाता था? सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, अन्न प्राप्ति के लिए और धन प्राप्त करने के लिए, पशुओं की सुरक्षा के लिए। ये विभिन्न उद्देश्य होते थे। इन उद्देश्यों के लिए किया जाता था। राजा लोग यज्ञों का आयोजन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए करते थे। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के यज्ञ राजा से लेकर के सामान्य व्यक्ति तक करता था। जो कुलप होता था, घर का मुखिया होता था, वो भी प्रतिदिन यज्ञ करता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। ऐसे वैदिक मंत्रों को पढ़ करके यज्ञ में आहुति डाली जाती थी और स्तुत पाठ किया जाता था। आर्यों के 33 देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इंद्र जो सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में माना गया है, उसके लिए पुरंदर शब्द का उल्लेख किया गया है। इसको वर्षा का देवता भी माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त, 250 स्तुतियां इंद्र के लिए विशेष रूप से लिखी गई हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इंद्र सबसे प्रमुख देवता था। इंद्र के अलग अलग नाम भी ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। रथेष्ठ, विजयेंद्र, सोमपाल, सतकीर्तु, वर्धना, मध्वा, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। इन विभिन्न नामों से इंद्र को जाना गया है। इंद्र के बाद जो दूसरा मुख्य देवता था उसमें अग्नि सबसे दूसरे नंबर पर आने वाले प्रमुख देवता के रूप में माने गए हैं और उनके लिए 200 सूक्तों का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। अग्नि वो देवता थे जो यज्ञ में डाली गई आहुति तक, उस आहुति को अन्य देवताओं तक पहुंचाने का काम करते थे। इसलिए किसी भी मांगलिक अवसर पर सबसे पहले अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि की पूजा करके आहुति डाली जाती थी यज्ञ में, और अग्नि दूसरे नंबर पर पूजित मुख्य देवता थे। वरुण जो जल देवता थे, चूंकि ग्रामीण संस्कृति थी, खेतिहर लोग थे, कृषि के लिए जल चाहिए था, इसलिए वरुण देवता की आराधना करते थे। वरुण देवता को रत्स्यगोपा के नाम से भी जाना गया है और असुर के नाम से भी जाना गया है। रत्स्यगोपा और असुर भी इनके पर्यायवाची हैं। जो तीसरे मुख्य देवता के रूप में वरुण, और उसके बाद कुछ और दूसरे देवता हैं। सोम जो पेय पदार्थों के देवता माने गए हैं, मरुत जो तूफान के देवता,
आंधी, तूफान, झंझावात के देवता के रूप में माने गए हैं। पर्जन्य, इनको भी वर्षा का देवता इस रूप में माना गया है। तो ये प्रमुख देवता थे। इन देवताओं के साथ ऋग्वेद में अनेक ऐसी देवियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसी देवियां उषा, अदिति, सूर्य, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, आरण्यी। आरणी वन की देवी थी, सरस्वती ज्ञान की देवी, सावित्री और गायत्री सूर्य पुत्री के रूप में इनको मान्यता है, उनकी आराधना की जाती थी। ऋषि मुनियों के द्वारा इन देवियों की स्तुति की जाती थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है। उषा सूर्य की प्रातःकाल और संध्या काल के रूप में उषा की आराधना की जाती थी। धन्यवाद मित्रों, ये धार्मिक व्यवस्था थी ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो निसंदेह इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और डिस्क्रिप्शन पे ये सारी स्लाइड पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है। बेल बटन को पुश करेंगे जिससे आने वाले सारे वीडियोज आप तक पहुंचते रहेंगे, क्योंकि हमारे पूर्व वीडियोज जो आप नहीं देख पाए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो इतिहास के जो तथ्य हैं उनमें एक क्रमबद्धता बनती जाएगी और सारा कंटेंट, सारी सामग्री आपकी पूर्ण होती जाएगी। निसंदेह अगर आपके कोई ऐसे प्रश्न हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मैं उनका स्वागत करता हूं। जरूर आप अपने प्रश्नों के साथ मिलें। धन्यवाद।